सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। तिहाड़ से उनकी गिरफ्तारी हुई है। सीबीआई की टीम तिहाड़ जेल पहुंची और वहां से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। ईडी के बाद सीबीआई के रडार पर अरविंद केजरीवाल पहले से थे और बड़ी जानकारी, अरविंद केजरीवाल को सीबीआई की टीम ने गिरफ्तार किया। तस्वीर आपके सामने, अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने तिहाड़ जेल से सीधा गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने तिहाड़ जेल से अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया है। एक तरफ जमानत की अर्जी लगाते फिर रहे अरविंद केजरीवाल और इसी बीच सीधा तिहाड़ जेल से सीबीआई की टीम ने अरविंद केजरीवाल को शराब नीति मामले को लेकर के गिरफ्तार किया है। ये खबरें लगातार मिल रही थी कि अब सीबीआई की तरफ से भी एक्शन होगा और गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल की संभावित है, लेकिन ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। सीबीआई की तरफ से गिरफ्तारी हुई है अरविंद केजरीवाल की। सीधा तिहाड़ जेल से सीबीआई की टीम ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले हमने देखा राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट का रुख ईडी की टीम ने किया और फिर उनके जमानत पर स्टे लगा था और अब ऐसे में सीबीआई की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया है। सीधे तिहाड़ से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। अरविंद केजरीवाल को सीबीआई की टीम ने गिरफ्तार किया और ये जो गिरफ्तारी हुई है वो सीधे तिहाड़ जेल से हुई है। एक तरफ ईडी की कार्रवाई चल रही है, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जमानत की अर्जी लगा रहे हैं और ऐसे में अब सीबीआई की तरफ से बड़ा एक्शन अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लिया गया है। शराब घोटाले में सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ से गिरफ्तार किया है, यानी अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबत यहां बढ़ गई है। एक तरफ ईडी का सामना अरविंद केजरीवाल लगातार कर रहे थे, जमानत की अर्जियां दे रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अब सीबीआई की तरफ से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी तिहाड़ से। सुमित मेरे सहयोगी मेरे साथ कनेक्टेड है। सुमित, सीबीआई की तरफ से गिरफ्तारी हुई है, क्या कुछ किया गया है, वहां पर क्या तस्वीरें मिली, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए शिखा, के कविता के तर्ज पर केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। आप याद होगा कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में के कविता की ईडी ने गिरफ्तारी की थी, उसके बाद तिहाड़ जेल से के कविता की गिरफ्तारी सीबीआई ने की थी। कुछ इसी तर्ज पर सीबीआई ने गिरफ्तार किया है, क्योंकि शिखा मैं आपको बता दूं कि दिल्ली शराब नीति घोटाले में जब इस पूरे मामले में एलजी ने सबसे पहले सीबीआई जांच की सिफारिश की थी और सीबीआई इस पूरे मामले की जो जांच है वो पहली एजेंसी है और सीबीआई के ही तर्ज पर ईडी मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही है। तो ऐसे में अब केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो काफी बढ़ गई। जब सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिलने की पूरी संभावना है, उससे पहले केंद्र की भाजपा सरकार ने सीबीआई के अधिकारियों के साथ मिलकर एक बड़ी साजिश रची है और यह साजिश है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई का फर्जी मुकदमा तैयार करके उनको गिरफ्तार करने की। पूरा देश देख रहा है बीजेपी की जाति, पूरा देश देख रहा है केंद्र सरकार का जुर्म, पूरा देश देख रहा है उनका अत्याचार और अन्याय और पूरा देश केजरीवाल के साथ। सुमित मेरे साथ कनेक्टेड है। सुमित, संजय सिंह जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, बहुत सीधी सी बात है, अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अरविंद केजरीवाल के हक में फैसला आ भी जाता तो अब सीबीआई की गिरफ्त में है, यानी 100 बात की एक बात यहां पर हो गई कि निकल नहीं पाएंगे अरविंद केजरीवाल। अब बिल्कुल देखिए शिखा, अगर ईडी केस में भी उन्हें जमानत मिल जाती है तो सीबीआई केस में अगर जब तक जमानत नहीं मिलेगी तब तक वो जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। निश्चित तौर पर केजरीवाल की गिरफ्तारी तिहाड़ जेल से हुई है। कल उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा, वेकेशन जज के सामने पेश किया जाएगा, जहां सीबीआई रिमांड की मांग कर सकती है। यानी कि जो सीबीआई में जो तमाम कवायतें हुई थी, अब सीबीआई केस में भी वो तमाम कवायतें होंगी। रिमांड की मांग की जाएगी सीबीआई की ओर से और बाकायदा कोर्ट की ओर से रिमांड भी दे दी जाएगी और अब सीबीआई इस मामले में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करेगी। तो एक लंबा प्रोसीजर जो है वो इस पूरे केस में होगा, उसके बाद ही सीबीआई केस में अरविंद केजरीवाल जमानत याचिका दायर कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में केजरीवाल जो है उनकी रिहाई जो है अब संभव नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि ईडी केस में कल सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत पर रोक के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ उनकी याचिका पर दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। और ऐसे में कल इस पूरे मामले में अगर ईडी को नोटिस भी जारी करता है सुप्रीम कोर्ट तो अगली तारीख में ईडी को जवाब देना होगा
और दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही ईडी केस में किसी भी तरह की अगर राहत मिलनी होगी तो सुप्रीम कोर्ट देगा। लेकिन अब नई मुसीबतें एक तरह से खड़ी हो गई हैं केजरीवाल के सामने कि अब सीबीआई केस में अब सीबीआई उनसे पूछताछ करेगी। बाकायदा कल राउज रेवेन्यू कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा, जहां रिमांड की मांग सीबीआई करेगी और बाकायदा रिमांड सीबीआई को मिल भी जाएगी और पूछताछ का जो सिलसिला है एक बार फिर से सीबीआई केस में शुरू होगा। तो मुश्किलें जो हैं वो आने वाले दिनों में केजरीवाल की ओर बढ़ गई हैं, क्योंकि ईडी केस की गिरफ्तारी हो चुकी है। महज मनीष सिसोदिया और के कविता के तर्ज पे ये गिरफ्तारी जो है वो एक तरह से हम कह सकते हैं सिका कि सेम टू सेम ऐसे ही गिरफ्तारी जो है वो के कविता की हुई थी कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पहले ईडी गिरफ्तार करती है और तिहाड़ जेल में जब के कविता रहती हैं तब के कविता की गिरफ्तारी जो है वो सीबीआई तिहाड़ जेल में जाकर करती है। तो कुछ उसी तरह से गिरफ्तारी जो है वो सीएम केजरीवाल की हुई है और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात का जिक्र हुआ था कि इस पूरे मामले में ईडी ने जो कार्रवाई की है, सीबीआई के पास कोई सबूत नहीं है। ये केजरीवाल के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि सीबीआई इस पूरे मामले में उनसे पूछताछ पहले की थी, लेकिन कोई सबूत ना होने के चलते सीबीआई की ओर से गिरफ्तारी नहीं की गई और ईडी ने इस मामले में गिरफ्तारी की है, लिहाजा सीबीआई मामले में कोई सबूत नहीं है। लेकिन अब सीबीआई जब गिरफ्तार केजरीवाल को कर लिया है तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में तो यानी सुमित आप ये कह रहे हैं कि अब जो पहले सीबीआई ने गिरफ्तार नहीं किया और अब जब गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल की हुई है तो जाहिर है कुछ सबूत होंगे, क्योंकि फौरी तौर पे जो एक्शन अरविंद केजरीवाल की तरफ से लिया जाएगा वो यही हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा सीबीआई की इस गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल जाए और ये अर्जी लगाए अपनी जमानत को लेकर, कम से कम इंटरम बेल को लेकर के। तो ऐसे में सीबीआई के पास ये कह रहे हैं कि पुख्ता सबूत होंगे तभी ये गिरफ्तारी हुई है। आप बिल्कुल देखिए शिखा, सबसे पहले समझना होगा कि शराब नीति घोटाले में जो जांच करने वाली जो एकमात्र पहली एजेंसी है वो सीबीआई है। ये जो पूरा घोटाला कथित घोटाला हुआ था और एलजी ने सबसे पहले सीबीआई जांच की सिफारिश की थी और सबसे पहले जो जांच एजेंसी है वो सीबीआई इस मामले में जांच कर रही है। एलजी की सिफारिश पे सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी, उसके बाद सीबीआई इस मामले में जांच शुरू की थी। ईडी जो है वो दूसरी एजेंसी है, ईडी सीबीआई के ही जांच पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही है। ऐसे में इस पूरे मामले में सबूत होगा, उसके बाद ही सीबीआई ने गिरफ्तार किया केजरीवाल को किया है। और इस पूरे मामले में जो रिश्वत देने की जहां तक बात है, रिश्वत 45 करोड़ की रिश्वत लेने की जहां तक बात है, वो ईडी ने अपने एक तरह से आरोप में कहा है। तो उसी तर्ज पर सीबीआई भी कल। ठीक है सुमित।